आम आदमी पार्टी के सभी जिला पंचायत सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उक्त बातें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने शनिवार को वाराणसी में कही। वाराणसी से बलिया जाने से पहले अस्सी स्थित एक कार्यकर्ता के आवास पर वाराणसी के कार्यकर्ताओं से जिला पंचायत चुनाव के तैयारियों की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। संजय सिंह ने बताया कि पार्टी संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सभी जिला पंचायत सीटों पर पूरे मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से चुनाव की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। प्रदेश में व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। मेरठ में किसान रैली में उमड़ा जन समूह योगी सरकार के नाकामी को बताने के लिए काफी है। योगी सरकार को फेल बताते हुए संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, अपराधी बेलगाम है, अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। हासरत में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या हो जाती है। लगातार बढ़ते बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती आदि से उत्तर प्रदेश का आमजन भयभीत है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। नौजवान, किसान, व्यापारी निराशा में आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, पहले चरण में 727 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 4 चरणों में चुनाव है। लगभग 3000 सीटों पे, लगभग सारी सीटों पे हम लोग चुनाव में उतरेंगे और बहुत मजबूती से ये जिला पंचायत का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी। और हम ऐसा मानते हैं कि जिला पंचायत के चुनाव की सफलता विधानसभा चुनाव के लिए नींव रखेगी। जो प्रत्याशी इसमें जीतेंगे उनकी परफॉर्मेंस देखने का हमें 6 महीने मौका मिलेगा, तो इसलिए उनको विधानसभा चुनाव लड़ाने के बारे में भी पार्टी विचार कर सकती है, जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य चुन कर आएंगे। ये चुनाव हमने अपने लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में लिया है और मुझे लगता है कि पिछले 1 सालों में जो आम आदमी पार्टी ने मेहनत की है उत्तर प्रदेश में और जिस तरह से हर संघर्ष में हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मुकदमे भी हुए हम लोगों के ऊपर, हमारा कार्यालय भी बंद करा दिया गया, आदित्यनाथ सरकार के द्वारा जितनी जाति हो सकती थी वो किया गया, लेकिन बावजूद इसके हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश में पार्टी का संगठन खड़ा किया है। अभी केजरीवाल जी की मेरठ में जो किसान महापंचायत हुई वो भी एक विशाल रैली हुई। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में हमको जनता का बड़ा समर्थन मिलेगा। इसमें हम लोग दिल्ली के मॉडल की भी चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश की बदहाली की भी चर्चा करेंगे। आज शिक्षा की हालत उत्तर प्रदेश में क्या है, आदित्यनाथ जी की सरकार में बकरी और भैंस बांधी जाती है स्कूलों के अंदर। आज उत्तर प्रदेश में मिड डे मील में नमक रोटी खाने के लिए बच्चों को दी जा रही है। अपराधीकरण की हालत ये है, हाथरस कांड हुआ, 8 पुलिस के जवान मार दिए गए, 2 साल, 6 साल, 8 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो कुल मिला के बद से बदतर कोरोना का घोटाला हुआ, ऑक्सीमीटर का, थर्मोमीटर का, जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, वो मैंने उजागर किया। नौकरियों के नाम पे बड़ा घोटाला हुआ यहाँ पे, शिक्षकों की भर्ती में। अभी कल 2 बेरोजगार बच्चों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनका ग्राम विकास अधिकारी के तौर पे उनका सिलेक्शन हुआ, उसके बावजूद उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और कल वो जैसे ही नौकरी रद्द हुई तो उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये हालत पहुंचा दी उत्तर प्रदेश की। तो इन सारे मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और मुझे लगता है कि एक बड़ा समर्थन मिलेगा। अभी जो हमारे साथ एक बड़ी जाति मोदी सरकार ने की है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि मोदी जी को अगर किसी नेता से डर लग रहा है तो केजरीवाल से, किसी पार्टी से डर लग रहा है तो आम आदमी पार्टी से, किसी मॉडल से डर लग रहा है तो केजरीवाल मॉडल और आम आदमी पार्टी के मॉडल से। जो हमने बिजली फ्री किया, जो हमने चिकित्सा फ्री की, शिक्षा फ्री की, महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री की, तो आज उस मॉडल की स्वीकार्यता पूरे देश में बढ़ रही है। हम गुजरात तक में 27 सीटें जीत के आए, 5 राज्यों में हम 2022 के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी से कोई पार्टी मजबूती से मुकाबला कर सकती है तो आम आदमी पार्टी है। अभी जो बिल पास किया गया है वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। मैंने उसके बारे में पार्लियामेंट में भी कहा कि आर्टिकल 239A का क्लॉज 6 ये साफ तौर पे कहता है कि दिल्ली का चुना हुआ मंत्रिपरिषद दिल्ली की विधानसभा के प्रति जवाबदेह होगा। आपने कह दिया एलजी गवर्नमेंट है, तो क्या एलजी की जवाबदेही होगी विधानसभा के प्रति? क्या एलजी को लोगों ने वोट दिया है? क्या एलजी की जवाबदेही जनता के प्रति होगी? तो इसलिए ये संवैधानिक संशोधन किया है, जो कि संविधान संशोधन बिल के माध्यम से नहीं किया गया। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल लाते तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, इसलिए इन्होंने सामान्य संशोधन से इसको परिवर्तित किया देश के संविधान को। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक बिल है और न्यायालय में कहीं ये टिकेगा नहीं। देखिए, ऐसा है कि अब अगर हम मोदी जी के बारे में पूछने लगे कि कहाँ कहाँ वो गए, कहाँ
अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री के तौर पे, पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे दिन रात मेहनत करने वाले नेता हैं। वो घर पे आराम से बैठने वाले नहीं हैं। पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। योगी जी से कौन लड़ रहा है? 14 मुकदमे लिखवा चुका हूँ मैं अब तक, देशद्रोह तक लगा दिया योगी जी ने। तो ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी महान हैं, मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं, वो हर जगह व्याप्त रहते हैं, वो ईश्वर हैं, कहीं भी वो व्याप्त हो सकते हैं। तो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए कौन समर्थन में खड़ा था? भारत की सरकार। लड़ किससे रहे थे? पाकिस्तान से। तो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए युद्ध पाकिस्तान से हो रहा था, भारत की सरकार उसके समर्थन में थी, तो गिरफ्तार किसने किया? पाकिस्तान ने किया या भारत ने किया? भाई, भारत तो समर्थन में था, तो पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया क्या मोदी जी को? तो ये बताना चाहिए उनको। ऐसी हास्यास्पद और मजाकिया बातें करके मोदी जी खुद को भी अगंभीर बनाते हैं और भारत की छवि को भी दुनिया के स्तर पे खराब करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से कोरोना फिर से बढ़ रहा है, लेकिन इसके कौन से स्ट्रेन आ रहे हैं, वैक्सीनेशन भी हो रहा है, तो क्या उसका कितना असर हो रहा है, ये एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसके बारे में कुछ स्पष्ट तौर पे सामने नहीं आ रहा है कि इसका सही दिशा में इलाज क्या है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये देखना होगा कि दोबारा बढ़ने की वजह क्या है। देखिए, ऐसा है कि अब अगर हम मोदी जी के बारे में पूछने लगे कि कहाँ कहाँ वो गए, कहाँ, अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री के तौर पे, पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे दिन रात मेहनत करने वाले नेता हैं। वो घर पे आराम से बैठने वाले नहीं हैं। पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। योगी जी से कौन लड़ रहा है? 14 मुकदमे लिखवा चुका हूँ मैं अब तक, देशद्रोह तक लगा दिया योगी जी ने। तो ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से कोरोना फिर से बढ़ रहा है, लेकिन इसके कौन से स्ट्रेन आ रहे हैं, वैक्सीनेशन भी हो रहा है, तो क्या उसका कितना असर हो रहा है, ये एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसके बारे में कुछ स्पष्ट तौर पे सामने नहीं आ रहा है कि इसका सही दिशा में इलाज क्या है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये देखना होगा कि दोबारा बढ़ने की वजह क्या है, दोबारा बढ़ने का कारण क्या है। दिल्ली में पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।